हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो अगर आप जुलाई 2024 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में आप अपना प्रदर्शन अच्छा करना चाहते हैं, तो अभी से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। आपने देखा इस बार का जो रिज़ल्ट था, जो आपका 21 जन को एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, फिर भी बच्चे फेल हो रहे हैं, फिर भी इतना रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कमी क्या है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए, तैयारी के लिए अगर आप सीटेट या किसी भी टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो खासकर अगर हम सीटेट की बात करें तो 5 से 6 महीने का समय आपको यहाँ पर लगाना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अगर आप चाहेंगे कि सीटेट पास हो जाए तो वो असंभव है। 30 दिन के अंदर वही स्टूडेंट यहाँ पर सीटेट पास कर सकता है जो रनिंग में है, जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट के हो या फिर अदर किसी एग्ज़ाम को का वो तैयारी कर रहे हो। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कभी तुक्का चल जाता है कि 30 डेज़ में निकाल लेते हैं, पर ऐसा ये रियलिटी नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जा कर के सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, वो पास कर जाते हैं। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से अभी से लग जाए तो देखिए आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, पेपर इतने 7 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया और 1 लाख से कुछ अधिक कह सकते हैं लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम को पास किया। तो कारण वही है, मेन है तैयारी का। तो अगर आप लोग अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगी और भी इम्पॉर्टेंट जो भी थ्योरी है वो भी करवाऊँगी। तो चलिए अभी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे जो आपका CBSE द्वारा सीटेट द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पर दिया गया है, उस अनुसार मैं यहाँ पर आंसर बताने वाली हूँ। तो आप लोग अच्छे से इसकी रिवीजन कर सकते हैं। चाहे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF भी, जो इम्पोर्टेंट PDF है वो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। EVS के टोटल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन 61 है, कथन और कारण जो दिया हुआ है उसको आप लोग पढ़िए ध्यान से। कथन A तथा R को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ए दिया है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, बिल्कुल सही। आर दिया है, कुछ मादा कीड़े जो है वो फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर की कीड़े पहचान लेते हैं। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपने रेशम के कीड़े के बारे में पढ़ा होगा या आपका जो सिलेबस है EVS का, अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप अच्छे से दे पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर दिया है ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा है ए गलत है किंतु आर सही है। तीसरा है दोनों कथन ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा दिया है दोनों कथन ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब आप देखिए ध्यान से पढ़िए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। और यहाँ पर रीज़न दिया है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स जो गंध होता है वो छोड़ते हैं जिसके गंध से नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ए सही है और आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजी इन टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियाँ जो है वो सबसे अच्छा दर्शाता है आपके किस पे, प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है डिस्कशन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है लेक्चर लेक्चर दिया है और इसमें दिया है A and D, दोनों ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर D दिया है सर्वे, तो दूसरा ऑप्शन में इन्होंने दे दिया A और D, तीसरा दिया है A and B और चौथा दे दिया है B and C। देखिए इनमें से इन्होंने कहा है डिस्कशन, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और सर्वे में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये कूट में आंसर दिया गया है, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पर आप जाएंगे किसके साथ, आपका डिस्कशन हो जाएगा। डिस्कशन के बाद आपका और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है प्राइमरी लेवल की बात, तो यहाँ पर A और D जाएंगे हम लोग, कौन से ऑप्शन के साथ, सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग स्ट्रेटजी, विच स्ट्रेटजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप्स। अब यहाँ पर दिया है कि जो आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे। मेक अ हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। फिर दूसरा है
फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ सेम जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तीसरा है मेक अ रोल नंबर वाइज ग्रुप ऑफ 4 और 5th स्टूडेंट। मेक अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स इन एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पर आप सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा कैसे सिखाएंगे, आप उसके समूह कैसे बनाएंगे। तो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाकर समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का समूह बनाएं। 4 से 5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह बनाएं। देखिए यहाँ पर ये जो है परीक्षा में जो प्राप्त किए हैं अंक, यानी जिन बच्चों के अच्छे अंक आए उनका समूह बना देंगे, बिल्कुल नहीं। 4-5 छात्रों का समूह बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बच्चों को चूज कर रहे हैं कि मतलब 4-5 छात्र जो आपकी नज़र में सही हैं आप उनके ग्रुप बना रहे हैं। फिर समान लिंग यानी सिर्फ लड़के लड़के का ग्रुप बनाएंगे या फिर लड़की लड़की का ग्रुप बनाएंगे, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए। मतलब विषम समूह मतलब एक जैसे स्टूडेंट नहीं, कुछ स्टूडेंट पढ़ने में जो अच्छे हो, कुछ कमज़ोर हो। तो इससे क्या होगा, जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी सीख पाएंगे चीज़ों को। तो इसलिए विषम समूह बनाने के लिए कहा है यहाँ पर, यानी हेट्रोजीनियस ग्रुप जो है आप बनाएंगे बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 सही होगा, इस फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुल डिज़ाइन, ब्राइट कलर्ड साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वेयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। इट इज़ अ पार्ट ऑफ। पोचमपल्ली के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। तो यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। देखिए जिला पूछा है लेकिन वो किस राज्य से संबंधित है ये पूछा है आपका। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल तेलंगाना यहाँ पर सही होगा। तेलंगाना के साथ आप जाएंगे। ठीक है, कथन देखिए, पहला कथन इसमें दिया है 65 क्वेश्चन का कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। तो 6 थीम अगर याद होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो पहला कथन है सही है, ये गलत। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन से बहुत करीब थे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। दूसरा ऑप्शन है कथन 1 गलत है और दूसरा कथन क्या है, सही है। तीसरा है दोनों कथन 1 और 2 सही है। चौथा है दोनों कथन 1 और 2 गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है ना वो गलत है, दूसरा कथन यहाँ पर सही है। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन मीन्स होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट, the ways in which an EVS teacher can assess her student for comprehensive evaluation in EVS are। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, एक छात्र का मूल्यांकन करने का जो समग्र तरीका है, होलिस्टिक अप्रोच है, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह कौन सा है। अब देखिए इसका आंसर ना आपके पेपर में जो आंसर किया है उसमें दिया है जेड। अब जेड का मतलब आपको बताया था मैंने कि ऑप्शन, अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है सही हो सकता है, वहीं उसी के आंसर के आगे जेड लिखा रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है पहला रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, और दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है टीचर्स ऑब्जर्वेशन और चौथा है हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर जो इसका असेसमेंट के लिए पहला ऑप्शन जो है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, तो ये सही है। दूसरा पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है, और शिक्षकों का अवलोकन बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ये भी गलत होगा। तो इस हिसाब से जो आंसर है आपका जेड इसलिए दिया है क्योंकि 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आप इसे नोट बनाकर लिख लीजिए कि कभी ऐसे 2 ऑप्शन आए तो आप उसको सही ही करेंगे, एक ऑप्शन लगा देंगे तब भी आपका आंसर सही रहेगा पेपर में। चलिए आगे देखिए, एन EVS टीचर टॉट अबाउट एनिमल टू हर स्टूडेंट एंड आस्क देम टू डू द फॉलोइंग टास्क। मतलब एक EVS की शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो यहाँ पर पहला है राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम, यानी उनके आसपास के जो जानवर हैं उनके नाम लिखने के लिए कहा। फिर कह रहा है कि ऑब्जर्व एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी जो जानवर है आसपास में जितने भी जानवर हैं उनकी गतिविधियों का अवलोकन करें, उन्हें देखें वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
कैसे सो रहे हैं, इस तरह से अवलोकन करें। फिर है क्लासीफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब अवलोकन के आधार पर क्या करें, जानवरों की श्रेणियों में वर्गीकृत करें। ठीक है, तो जो जानवरों मतलब सेम हैबिट है उसको एक ग्रुप में करें, जिनका अलग अलग है तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कैटेगरीज वाइज जो है उसको क्या करें, वर्गीकृत करें। फिर जानवर को परिभाषित करें। फिर जानवर के बारे में क्या करें, डिफाइन द टर्म एनिमल। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन दिया है इन्होंने। ऑप्शन क्या दिया है, केवल सी है यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या दिया है, केवल सी, केवल डी, ए और सी, और ए, बी और सी। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा केवल डी। केवल डी जो है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। केवल डी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं लिखा है। देखिए इसी में आंसर गलत हो जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे केवल डी मैंने क्यों कहा, नहीं लिखा था इसलिए केवल डी, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा उपयुक्त नहीं होगा, तो भाई डी ही होगा कि जानवर को परिभाषित कैसे करें। वो ये देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उनको इसके बारे में भी वो बता सकते हैं, लेकिन ये परिभाषित करने के लिए उनके लिए कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे देखिए 68 पर चलते हैं और दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प चुने। कथन ए दिया है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और कथन बी दिया है, फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। अब यहाँ पर दिया है कि ए सही है और बी गलत है, ए गलत है और बी सही है, दोनों ए और बी सही है, या फिर दोनों ए और बी सही नहीं है। यहाँ पर गलत की जगह क्या दे दिया, सही नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे ही चेंज किया जाता है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर दोनों ही कथन जो है वो सही है। देखिए जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात है। और फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5th गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट दैट दे हैव टू विजिट नियर by agriculture farms and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the types of crops they grow। इन्होंने कहा कि कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका नीना अपने छात्रों को क्या करती है, एक समूह असाइनमेंट देती है और उन्हें पास के कृषि फार्म का दौरा करने के लिए और कृषि के दौरान किसानों द्वारा जो उपयोग किए जाते हैं उपकरण, मतलब खेती करते वक्त जो वो उपकरण यूज करते हैं, उनके द्वारा जो फसलें उगाई जाती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्टूडेंट से कहती है। साथ ही ये भी कहती है कि उनके फ़ोटो भी कलेक्ट करो और उसका क्या करो, रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है, तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल है। दे ऑल्सो हैव टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स एंड प्रिपेयर और रिपोर्ट व्हाट प्रोसेस, स्किल्स एंड लर्निंग इंडिकेटर्स आर इन्वॉल्व हियर। तो यहाँ पर देखिए पहला इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, उसके बाद है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तीसरा है प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। चौथा है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करें, प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और फिर उसका क्या करेंगे, परिणाम निकालना। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेशन एंड इन्फरिंग, ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। आगे 17 क्वेश्चन देखिए। 17 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रैवल, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, वेदर, वाटर, ट्रैवल। फोर्थ है फूड, मटेरियल और शेल्टर। तो यहाँ पर देखिए 70 का आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन टोटल किए हैं और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो तब तक के लिए आप लोग बाकी तैयारी करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, और अगर कोई और कुछ पूछना हो तो आप इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।